पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं लगती। और मतलब ताज़ा खरीदारी आप सुबह कर लें, उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है। उसकी पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब आपका जो पंचिंग का लेवल होगा, याद रखिएगा, जब आप लॉन्ग ट्रेड करेंगे उसके और टारगेट जोन के बीच में डिफरेंशियल काफ़ी सटीक हो। देखिए, मैं मानता हूं कि इतने सब्सटेंशियल गैप अप और सब्सटेंशियल मूव और एक एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले अगर आपको स्क्रीन पर 18,310 263 दिखाई दे तो उसको कैश में कन्वर्ट करना बुरी रणनीति नहीं होगी। एटलीस्ट एक हैंडसम प्रॉफिट वहां पे उस जोन में बुक कीजिएगा। अल्टीमेटली जो हम 17,800 17,900 18,000 से लॉन्ग लेके आ रहे हैं, उनका कोई टारगेट तो था ही ना, तो उसको बुक करने की कोशिश कीजिएगा। लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम नजर आती है शैल जी, फ्रेश लॉन्ग की, कंसिडरिंग एक्सटेंडेड वीकेंड। हाँ, डिप मिले तो याद रखिएगा 18,134 18,111 इस तक का डिप बाय करना फ्रूटफुल होगा। लेकिन 263,310 शैल जी, यहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना अच्छी रणनीति होगी शैल जी। बिल्कुल आपने सही फरमाया वीरेंद्र जी। प्रॉफिट वही है जो आपके बैंक में हो, और यहाँ पर हम लोग बहुत ही शानदार मोमेंटम देखते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ पैसा आप ज़रूर घर लेके जाइए। चलिए, ये रणनीति तो आपके सामने आती हुई दिखी। फिलहाल निफ्टी पर डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोगों ने 114 अंक अर्जित किए बाजार से और 38,635 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ। ध्यान दीजिए, आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का ट्रेडिंग का और आज वीकली सेटलमेंट भी है। सैटरडे को आप HDFC बैंक को नतीजे डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का सबसे हेवीएस्ट वेटेड स्टॉक HDFC बैंक है। वीरेंद्र जी क्या कहते हैं कॉल्स और पुट्स के आंकड़े? कई बैंक्स बहुत ही तेजी की खुमारी में। जी हाँ शैल जी, बहुत तेजी की खुमारी में थे, लेकिन कल क्या हुआ, बड़े अच्छे एक सब्सटेंशियल गैप अप के बाद थोड़ा सा अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स रेस्ट मोड में चले गए। और इसीलिए अगर आप देखें बैंक निफ्टी पर एक चीज जो हुई है, और वो हुई है कॉल राइटर्स के हावी होने की टेंडेंसी। आप समझ लीजिए ना कि करीब 37,800 से 38, 200, 300, 600, 700, 800, 750 तक का मूव देख के आइए। जरा प्लीज कॉल्स और पुट्स के स्टेट्स लिखे आइएगा निफ्टी बैंक के। और इस क्रम में अगर आप पहले कॉल्स को देखिए, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब कॉल्स लिखे आइएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर निफ्टी बैंक में कहीं हुई है तो वह है 39,000 की स्ट्राइक, जहां पे 16,65,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है। और अगर आप पुट्स को देखें तो 38,000 की पुट करीब 17 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो 38,000 एक बेस है, याद रखिएगा। देखिए, सिर्फ हमें आज ही तो ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड मंडे को भी करना है। तो जोन क्या है वो समझ लीजिए। लॉन्ग रहिए आप, लॉन्ग रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी, ये आपके स्क्रीन पर आप देखिए ऑप्शन पिरामिड है, आप देख सकते हैं। ये आप जरा ब्लू लाइंस का इंप्रेशन देखिए किस तरीके से कल जब बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स रेस्ट ले रहे थे तो ब्लू लाइन ने, जो ये ब्लू कर्व्स हैं, जो कैंडल्स हैं और जो ये बार्स हैं, ये थोड़ा सा अपनी पैठ बना रही थी 38,700 से लेकर 39,000 के बीच में। और पुट राइटर्स कंफर्टेबल नजर आए 38,500 से लेकर अगर आप देखें 38,000 के जोन में। तो याद रखिएगा फर्स्ट बेस 38,413 278 इस रेंज के नीचे हल्का सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रहिए। और कहां तक का मूव मिल सकता है आपको? एक कंफर्टेबल मूव मिल सकता है 38,950 और 39,090 तक का। यहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा। और ये जो टारगेट की मैं बात कर रहा हूं ना, अगर ये खुलते ही साथ मिल रहे होंगे तो पंच मत कीजिएगा। ये क्या बात याद रखिएगा, गैप अप मिल रहा है एक सब्सटेंशियल मूव के बाद, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो। और जैसे कहते हैं कि आखिरी में एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, उसको जहन में रखिएगा। वो तब मिलेगा 200, 250, 300 पॉइंट का वाइल्ड स्विंग अगर हम निफ्टी बैंक स्पॉट में 39,090 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें। शैल जी चलिए, तो उम्मीद कीजिए कि आपको एक बढ़िया गैप अप मिले और वहाँ पर आप और बढ़िया थोड़ा मुनाफा बुक करें। फिलहाल हम लोग एक एक्सटेंडेड वीकेंड में आपको जाते हुए दिख रहे हैं और पिछले 10 दिनों में बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने मुनाफा कमाया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। चलिए, अब आपको अपने टेक्निकल पैनल से जुड़वाते हैं। असित जी जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, सतपति साहब पुणे से तशरीफ़ लेके आए हैं, मानस जायसवाल साहब लखनऊ से आए हुए हैं, गाबा साहब मुंबई से, आशीष चतुर्वेदी और रचना जी बिल्कुल तैयार हैं। असित जी नमस्कार, शुभ दिन, शुभ प्रभात, नवनी की शुभकामनाएं। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी या बैंक निफ्टी, एक जो इंडेक्स जहां पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसे देख रहे हैं, और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग टू एवरीवन द पैनल।
Happy Navani to everyone at the audience. Uh, Shelsa, like no, it's a clear melt up. जिस हिसाब से हम 18,000 17,900 लेवल से 18,200 तक आ चुके हैं, आज जिस हिसाब से गैप अप मिल रहा है, अच्छा खासा ट्रैक्शन है। आज आईटी का रिजल्ट काफी अच्छा है, तो इसलिए निफ्टी में भी और थोड़ा ट्रैक्शन रहेगा। अ, अगर हम पुट कॉल का देखेंगे, पी वर्सेस सी का जो डिफरेंस है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 सीआर। सो एक्सट्रीम बुलिशनेस है। अगर हम 18,200 के ऊपर क्लोज देते हैं या उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, मे बी 18,300 हमें देखने को मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम, आप जैसे बताए, वीरेन जी ने जैसे बताया, मैं उसमें काफी सहमत हूँ, क्योंकि पुट कॉल रेशियो जो हमारा है, दैट हैज गॉन अप बाय 17% yesterday, और ये अभी 1.5 पे है। इट इज नॉट अ कंफर्टेबल जोन टू बी वेरी अग्रेसिव इन द इंडेक्स। आज के गैपों के बाद इट विल ऑब्वियसली बी लिटिल मोर हायर। सो इस लेवल पे थोड़ा पॉज लेना ठीक रहेगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि द टेक्सचर ऑफ द मार्केट इज चेंजिंग, वी आर बुलिश एंड इंडेक्स इज लुकिंग अप, बट किस जोन पे हमें एंट्री लेना चाहिए, किस जोन पे हमें एग्जिट लेना चाहिए, वो थोड़ा हमें जहन में रखना चाहिए। दैट इज ऑल दैट आई एम सेइंग। हमने आई थिंक कल या परसों में दिए थे 18,000 का कॉल, मंथली एक्सपायरी व्हिच वाज अराउंड 160, राइट नाउ इट इज 310। ये आज के गैप अप में और भी थोड़ा ऊपर खुलेगा। इसमें लोग चाहते तो प्रॉफिट बुक करके हायर स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो बी ऑन दिस साइडलाइंस। थोड़ा कूल ऑफ होना ठीक रहेगा। एंड स्पेशली टूडेज एक्सपायरी एंड ट्रंकेटेड वीक है, सो मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट होके डिप्स मिलेगा तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, ना कि इस लेवल पे और गैपों पे चेस करना है। आई थिंक 18,300 के लेवल पे वी माइट सी बिट ऑफ कूल ऑफ। So that is how I'll be looking at the index. I'm bullish both in Nifty and Bank Nifty, but at the same time, I'll keep waiting for some retracement to come to make some fresh entry. IT sector is obviously आज काफी अच्छा करेगा। Banks, Reliance, ITC, Jubilant Food, HDFC Bank, Metals, I think ये सारे sectors और stocks है जहाँ पे काफी अच्छा रुझान हमें देखने को मिल सकता है। बट यस, आप जैसे सही बताए कि सतर्कता के साथ हमें इसको करना चाहिए, स्टॉप लॉस को रख के करना चाहिए, and that is how we can play for the this thing. Having said that, I'm quite bullish on Bank Nifty. मुझे समा लगता है कि जिस हिसाब से HDFC बैंक में accumulation हो रहा है, we might be seeing some positive surprise in HDFC बैंक result, and Monday को थोड़ा we can see some decent this thing. But हाँ, ये overnight का risk रहेगा and people should be keeping that in mind. आज के लिए मैं LTTS में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 4680 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 4800। इसमें ऑप्शन लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आईपी काफी ज्यादा है एचवी से, एंड इस बिट ऑफ इलिक्विड। सो ऑप्शंस नहीं लेके फ्यूचर में हम ले सकते हैं इसको। इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। सीसीआई ट्रेंड इज अप, प्राइस इज अबाउट 20 EMA। अगर ये पोजिशनली 4800 के ऊपर क्लोज देता है, डे क्लोज देता है, आई थिंक इसमें अच्छा खासा रुझान टूवर्ड्स 5000 में दिख सकता है। बट एट द सेम टाइम इट इज एक एक टिक में 10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। एंड कोई ज्यादा गैप अप मिलता है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर रिजल्ट, इसको रिट्रेस होने के बाद ही लेना चाहिए। सो एलटीटीएस इज द पिक फॉर मी टुडे। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर पहली बाय कॉल आती हुई दिख रही है असित जी की तरफ से, और यहाँ पर हम लोग 4692 का प्राइस देख रहे हैं। ये काउंटर सितंबर में आपको 5000 का हाई लगाता हुआ दिखा, और फिलहाल अक्टूबर में बिल्कुल शांत बैठा है। तो अगर आईटी की तेज़ी शुरू होती है और एलटीटीएस के नतीजे आपको अगले हफ्ते आते हुए दिखते हैं, एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ लॉन्ग साइड पर। आशीष चतुर्मोता साहब जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे उनका कन्विक्शन ट्रेड। नमस्कार आशीष जी, नवमी की शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं शैल जी। गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए शैल जी, जो मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है, और जैसे हमने हर बार कहा कि ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है। अभी जो कल के सत्र में हमने एक्शन देखा वो आईटी के सेक्टर में आया है। आप देखिए कैसे खुलते हैं, बट जिस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें एलटीआई, एलटीटीएस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक एक बहुत ही अच्छे रुझान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आईटीसी में एक बड़ा ब्रेकआउट मंथली चार्ट पर हुआ है, ईयरली चार्ट पर हुआ है। इनफैक्ट 2020 के हाइस को कल स्टॉक ने क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक्शन बना रहेगा। और एक मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे एक नया ब्रेकआउट आया है, वो है वेदांता का। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, आज का जो मेरा
पिक होगा, टॉप पिक होगा वो होगा वेदांता, जहां पर पे वीकली, मंथली, क्वार्टरली सभी चार्ट फ्रेम पे एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को नजर आया है। ओआई बिल्डअप लास्ट 4-5 दिनों में काफी सिग्निफिकेंट इस स्टॉक में ऐड हुआ है। तो मेरा मानना है 316 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता में खरीदारी करनी चाहिए। 338 के लक्ष्य बहुत ही जल्द इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जी। कल याद रखिएगा मेटल्स में बहुत